तो भाई नया चैप्टर शुरू हो गया है, चैप्टर नंबर 32। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है, मतलब डिफरेंशिएशन ले लो, इंटीग्रेशन कुछ भी उसका ही पार्ट है, कैलकुलस का ही पार्ट है। ठीक है, जो तुम्हारा कैलकुलस का सबसे लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है तुम्हारा, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है तो समझ लो। अगर मैं एक बात करता हूं इक्वेशन की, तो इक्वेशन क्या होगी कि स्ट्रेट लाइन की y mx c होगी, या फिर x y कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ये होती है एक लाइन की इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अगर इस टाइप का दिया होता है, देखो dy dx 3y 5x, या dy dx sin x 0, या ऐसे करके कुछ दिया होते हैं, ये हमारी सारी क्या होती है, ये सारी क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस है हमारी। ठीक है, ये होती है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर मतलब जो सिंपल ऐसे होती है ना, जैसे मैं अगर लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं, डिफरेंशिएशन की ना, लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं तो x + y = 0, ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन जिसे हम कहते हैं। ऐसे ही अगर ऐसे होगा dy dx माइनस का sin x या प्लस का sin x या प्लस का y = 0, तो हमारी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसमें दो चीजें आती है, एक आता है ऑर्डर और एक आती है डिग्री। तो सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि ऑर्डर और डिग्री होता क्या है, क्योंकि तुम्हारी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर बताओ, इसका डिग्री बताओ, या फिर एमसीक्यू में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा। क्या करते हैं वो कि ऑर्डर 2 है तो उसकी डिग्री भी 2 लिख देंगे, कहेंगे भाई हाईएस्ट तो इसका 2 है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऑर्डर अलग होती है चीज और डिग्री अलग होती है, समझे। अब पहली बात मैं करता हूं, यहाँ पे dy dx है, dy dx का मतलब इसका कितना कितना डिफरेंशिएशन हो रखा है, एक हो रखा है ना, मतलब सिर्फ dy dx फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो रखा है ना इसका। फर्स्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है इसका ऑर्डर कितना होगा, 1, और इसकी पावर कितनी है, इस फर्स्ट डिफरेंशिएशन की हाईएस्ट डिग्री और पावर कितनी है, तो इसका डिग्री भी कितना होगा, 1 होगा। दूसरे पे आओ, अब इसमें से मुझे ये बताओ कि ये dy dx का डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है, एक ही बार हो रखा है। कहीं इसको ये मत कह देना इसका 2 बार हो रखा है, ये पावर है इसकी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है, एक बार। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, मतलब जितनी बार डिफरेंशिएशन होगा ना, हाईएस्ट पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट जितनी बार डिफरेंशिएशन होगा वही तुम्हारा क्या होगा, ऑर्डर। ठीक है, तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन यहां पर यही है, डिफरेंशिएशन तो एक ही है यहां पे। तो इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे देखो d1 है dx 1 है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, 1 हो गया। इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। क्यों, क्योंकि इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो फिर डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगी। और देखो नीचे पूरा यहां तक ना पूरा क्लियर हो जाएगा ऑर्डर डिग्री का। अब इसमें मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, इसका हुआ है या इसका हुआ है, ये क्या कर रहे हो, मतलब ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, देखो d2s/dt² लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को पिक कर लो, कर लिया पिक। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका ऑर्डर कितना होगा, मैं बोल ही रहा हूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर मतलब ऑर्डर कितना हो गया। अब डिग्री का देखना है, अब यहां कहोगे, अब इन दोनों में से डिग्री बताओ कितनी होगी, 2 क्यों, वो तो मैंने लिखा है इसलिए 2। वो तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसी की लेते हैं भाई, जिसका हाईएस्ट डिग्री होगी उसी की पावर लेंगे, मतलब जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी की पावर लेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर किसका है dt, हाईएस्ट ऑर्डर इसका है ना, d2s/dt² और ds/dt तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, तो इसकी तो पावर लेंगे, भले इसकी पावर बड़ी है, लेकिन इन दोनों में से औधा तो इसका बड़ा है, बताओ, औधा तो इसका बड़ा है ना, तो जिसका औधा बड़ा होगा उसकी तो पावर लोगे, जिसका औधा बड़ा होगा उसी की तो पावर ज्यादा होगी, चाहे इसकी पावर कितनी भी हो, है ना, चाहे वो प्राइवेट में कुछ भी कमाता हो, लेकिन अगर सरकारी में कॉस्टिंग भी है ना, तब भी इसका औधा ज्यादा होगा। ठीक है, आ जाओ, तो इसका क्या हो गया, डिग्री कितनी लेंगे, 2 ले लेंगे। अब यहां बताओ, अपन यहाँ तो d के साथ 2 है ना, क्या d के साथ जो 2 है, d की पावर, d की पावर 2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब होता है देखो dy by dx, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, d2y/dx², ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
ठीक है, d3y अपॉन dx क्यूब, ये होता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई बात समझ में? तो ये चीज है, समझे? तो ये d2s अपॉन dt स्क्वायर का हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब आ जाओ d3v अपॉन dr क्यूब पे, d3v अपॉन dr क्यूब। अब ये कौन सा ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें और इसमें किसका ऑर्डर बड़ा है? तो इसकी पावर कितनी है? तो ऑर्डर 3 डिग्री ऐसे ही आ जाओ। इन दोनों में, इन सब में कौन किसकी ऑर्डर बड़ी है? 4 ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर 4, और दोनों में से पावर किसकी बड़ी है? भाई मैंने क्या बोला, भले ही वो प्राइवेट में 80,000 कमाता हो और अगर ये कांस्टेबल में 20,000 भी कमा रहा है ना, तब भी किसको आधा बड़ा होगा? क्योंकि ये 4 का मतलब क्या है? ऑर्डर किसका ज्यादा है? इस वाले का ऑर्डर ज्यादा है ना, तो ये है सरकारी जॉब वाला। ठीक है, ये सरकारी जॉब वाला है, इसकी चाहे 20,000 सैलरी हो। ये प्राइवेट जॉब वाला है, इसकी चाहे 5,000 50,000 हो। ऑर्डर किसका बड़ा होगा? सरकारी वाले का, चाहे 20,000 ही कमाता हो। तो जिसका ऑर्डर बड़ा, मतलब जिसका ऑर्डर बड़ा, उसी की पावर लेते हैं। तो डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। आया समझ में? ऑर्डर डिग्री का खेल। चलो भाई आगे देखते हैं, इसका आगे का देखता हूँ। तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑर्डर डिग्री बतानी थी, बताई तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, लेकिन थोड़ा कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है ना? शुद्ध विद्यार्थियों को। अबे यार क्या करें? क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट देखो, उसमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। एक्सरसाइज 32.1। तो पहला पार्ट है आपका ds अपॉन dt की पावर है 4 प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें ये बताओ जरा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इन दोनों में से? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन दोनों में से कौन सा है? तो तुम बताओ ना, क्या मेरे से बोल रहे हो? इधर वाला, इधर वाला, दो ही है, या तो इधर वाला होगा, इधर वाला। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इनमें से? ये वाला है ना, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये जीत गया रेस। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ये होती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 2 ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2 है ना। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है? तो डिग्री कितनी हो जाएगी? बस सिंपल, और क्या था इसमें? ठीक है, ये 3 का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, ये कोएफिशिएंट है तुम्हारा, और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जरा दूसरा क्वेश्चन तुम ही बताओगे। अबे आयुष, डिग्री 2 अरे रुक जाओ, लिखने तो दो। हाँ, ऑर्डर 2 डिग्री 2 ऑर्डर 2 डिग्री 2 2 डिग्री 2। गजब, अब आ गया समझ में? बस थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है ये कुछ? अच्छा थर्ड क्वेश्चन, इसे कहाँ करेंगे हम? थर्ड क्वेश्चन में क्या देख लेते हैं, चलो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन आर लीनियर और नॉन लीनियर। इसमें ये पूछा गया है कि जो इक्वेशन है आपकी वो लीनियर, इसमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन और कौन सी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो भाई मैं बता देता हूं पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, in which the dependent variable and all of its derivatives occur only in the first degree and are not multiplied together। मतलब इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और जितने भी डेरिवेटिव होते हैं आपके, वो फर्स्ट डिग्री में होते हैं और ये किसी भी दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होते। ये होता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है? जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है, इसमें जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तुम्हारे ये जितने भी हैं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, जो आपके जैसे ये ds अपॉन dt हो गया, ये d2 अपॉन ये सब हो गया, इनके क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी डेरिवेटिव होते हैं आपके, डिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी डेरिवेटिव होते हैं आपके, वो आपके फर्स्ट डिग्री में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं? फर्स्ट डिग्री में आते हैं और ये आपके मल्टीप्लाई
नहीं होते एक दूसरे के साथ। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, मतलब जितनी आपकी वो बचे लीनियर के अलावा वो सारी नॉन लीनियर होगी। ठीक है, आई बात समझ में? मल्टीप्लाई होंगे आपस में। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल के तौर पर समझो जरा, एग्जांपल के तौर पर तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें हमें लीनियर और नॉन लीनियर बता रहे हैं। दोबारा से एक बार समझ लो, लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपका जो डेरिवेटिव है, ठीक है, जो डेरिवेटिव है या फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री है क्या होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए और वो एक साथ मल्टीप्लाई ना हो किसी दूसरे, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई उसकी ना हो। ठीक है, और जो नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर का मतलब है जो लीनियर नहीं है वाकई नॉन लीनियर होगी। ठीक है, तो इसको जरा एग्जांपल के तौर पे समझो या क्वेश्चन के तौर पे समझो। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि x y स्क्वायर माइनस x dx प्लस y माइनस x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y इसमें क्या है, y कैसा है इसमें, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है डिफरेंशियल इक्वेशन में। y क्या हो गया इसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पूछ रहे थे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो y क्या हो गया इसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। dy xy स्क्वायर नहीं होगा है xy स्क्वायर, अरे xy का मतलब xy स्क्वायर नहीं होगा डिपेंडेंट, इसमें तो y ही आ रहा है, y तो इसमें भी आ रहा है। ठीक है, y इसमें भी आ रहा है, y मतलब पूरे में ही y आ रहा है ना, पूरी इक्वेशन नहीं। तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन में और उसके डेरिवेटिव में। ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव आर नॉट इन फर्स्ट डिग्री। और ये आपके किसमें फर्स्ट डिग्री में है, ये फर्स्ट डिग्री में नहीं है, क्यों, क्या, क्योंकि 2 है इसमें। ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री में नहीं 2 है। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई आपकी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब जरा रीजन सुन लो, अगर y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता डिफरेंशियल इक्वेशन में और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री नहीं होता तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, है ना। अगर इसका फर्स्ट डिग्री ऑर्डर नहीं है तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री कहलाएगी। ऑर्डर कैसे पता करेंगे, क्या डिग्री ऑर्डर सर y को जिसमें y कॉमन होगा उसको लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ ठीक है, लेकिन मैं जरा लीनियर वाले देख लेता हूँ एक बार, लीनियर कौन से, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे इसका बी पार्ट देखो जरा, ये तो नॉन लीनियर हो गया, इसका जरा बी पार्ट देखो। बी पार्ट क्या है इसका, dx plus dx प्लस dy dy। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पर y कहीं लिखा हुआ है कि y स्क्वायर y क्यूब, कहीं कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ dy लिखा है ना, मतलब फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन कैसी हुई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कैसी होगी, लीनियर होगी। ठीक है, और देख लेते हैं जरा, और इसकी पावर में होता है dy स्क्वायर होता है, तब नहीं होती क्यों y तो क्योंकि डिग्री 2 हो गई ना, ठीक समझे। और d के साथ भी x y होता है। देखो सी पार्ट भी देखो जरा, हाँ सी भी लीनियर ही हुआ। जैसे dy by dx इक्वल टू cos x है, ठीक है, dy by dx इक्वल टू cos x है। और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं dy by dx minus cos x इक्वल टू 0, तो ये कैसी इक्वेशन हो गई आपकी, लीनियर है ये, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है ना। ऐसे पता करना है, उससे पता कर लो ना, जैसे x plus y इक्वल टू 0 कहता था मैं, तो ये कैसी इक्वेशन कहलाती थी। और अगर मैं इसको कह दूं x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, तो ये कैसी इक्वेशन कहलाती थी, क्वाड्रेटिक, मतलब नॉन लीनियर है, समझे। ऐसे यहाँ पे डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 1 नहीं है तो नॉन लीनियर। ये तो बात है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, इसका जरा मुझे डी पार्ट बताओ तुम लोग, लीनियर है नॉन लीनियर, जल्दी बताओ, आयुष तुम बताओ कौन सा, इसका डी पार्ट लीनियर है नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर कैसे,
साइन की पावर होगी। हाँ, y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y की पावर कितनी है यहाँ पे 2। तो ये कैसा है नॉन लीनियर। जरूरी नहीं कि dy बाय dx की पावर ही देखो भाई, y की भी पावर देखोगे ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है y का। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y है ना, तो y की पावर यहाँ पे क्या आ रही है 2। तो ये कैसे इक्वेशन हो गई नॉन लीनियर। अब समझ में आया। तो इसका डी पार्ट जो है इसका वो कैसा है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है हैं? हो गया। चलो भाई, क्या फोन कोलैंड हो रही है। तो आज ये तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक। इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, और देखते हैं इसको कल तक करा देंगे इस फर्स्ट एक्सरसाइज को, जल्दी ही डिफरेंशियल इक्वेशन भी खत्म कर देंगे। ओके चलो भाई, तब तक के लिए कर लो अपनी तैयारी। आपका वाइट वाला नंबर है ना? हाँ, तो भाई देखो क्या यही वाला है ना? 999 हाँ, तो भाई देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के 30 कौन सा चैप्टर है 32.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे, है ना। अब कुछ तुम्हें करने के लिए भी दिए थे, तुम लोगों ने कर लिए होंगे आशा करता हूं। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा होगा, तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 4 में भी ठीक है एक्सरसाइज 32.21 क्या बोल रहे हो मुझे उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 ही है। ठीक है, तो जरा देखो x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। आई बात समझ में नहीं आई बात समझ में? चलो भाई आगे। तो इसका क्या कर दो, पहले डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करो इसका, जरा क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं करोगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या लिखा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तुम्हें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू तो चाहिए dy बाय dx, और वो लाने के लिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो करो इसका डिफरेंशिएशन जरा। x माइनस a की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर का करो। ठीक है, यही आएगा। चलो भाई, और फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 ही होगा, तो इसको ऐसे रहने दो, मत लिखो कुछ। ठीक है, प्लस इसका करो 2y माइनस b और y का dy बाय dx इक्वल टू r स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा उसका। ठीक है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अरे r स्क्वायर का 0 नहीं होगा, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 ही तो होगा। r स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है ना, r स्क्वायर में x का टर्म है y का टर्म है, तो फिर अब जरा इसको देखो जरा, ये हो जाएगा। अब देखो 2 कॉमन आ रहे हैं यहां से, तो 2 कॉमन हो गए, ये 0 के पास चला जाएगा। ऐसे देखो ये 2 चला जाएगा इधर, तो ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि x माइनस a प्लस y माइनस b dy बाय dx इक्वल टू 0। अब इसका कर दो दोबारा से डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा से डिफरेंशिएट करो। तो x का डिफरेंशिएशन 2 इधर जाएगा। हाँ, तो 0 नहीं होगा, 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 क्या होता है, तो फिर तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बहुत ही मालूम है। और a का 1 1, x का भी 1, a का भी 1, y का भी 1, z का भी 1, क्यों इधर कोई x का 1 होगा, माइनस माइनस का। अरे a का 0 होगा तो 1 ही आएगा ये। y का डिफरेंशिएशन बोलो dy बाय dx, y का 1 होगा और y का x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx नहीं होगा, बोलो। एक मिनट। हाँ, ऐसे देखो
ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो, अब बताओ x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, a का 0 प्लस अब इन दोनों में क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। देखो y का अलग है dy बाई dx अलग है, दोनों अलग अलग टर्म है, तो y को छोड़ा इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx को छोड़ा और y का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन 1 और y dy बाई dx ही रहेगा, है ना, माइनस इसका b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेम तो करेंगे। सेम क्यों करेंगे भाई, b है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेम ही रहेगा। कैसे रहेगा सेम कांस्टेंट को वही रखेंगे। सेम रहेगा कांस्टेंट कांस्टेंट, चलो कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया और dy बाई dx का डिफरेंशिएशन d2y ओवर dx स्क्वायर और 0 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई, 1 माइनस 0 1 ही होगा। बोलो कांस्टेंट है तो सेम क्यों नहीं आएगा? क्या कांस्टेंट वैल्यू सेम क्यों नहीं? कांस्टेंट सेम क्यों नहीं होगा तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, हाँ वो तो सेम ही आएगी ना। सेम ही तो आ गई, b लिख तो दिया, ठीक है। अब इन दोनों, अब इस d2y और dx स्क्वायर और ये भी d2y और dx स्क्वायर, इन दोनों को मैं क्या कर लूं कॉमन ले लूं इनमें से, तो d2y ओवर dx स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा y माइनस b। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, है इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू छोड़ो अभी, अब 1 है हमारे पास प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर है हमारे पास, है ना, इक्वल टू 0, इतना ही तो है। अब d2y ओवर dx स्क्वायर y माइनस b इक्वल टू, इस सबको इधर पहुंचा दो, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का dy बाय dx का होल स्क्वायर। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन तो हो जाएगा 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, ठीक है। यस सर। चलो भाई इतना आ गया समझ में, यस सर। चलो अब आ जाओ इस इक्वेशन पे जरा, ठीक, यहां से y माइनस b की वैल्यू निकालनी, चलो ठीक है। अब a की वैल्यू निकालनी है ना, इतना आ गया समझ में। अब जरा इसके आगे देखो, टू एक्स माइनस ए ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन डाल देना इसमें, इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक, और ये इक्वेशन सेकंड थी और ये इक्वेशन थर्ड आ गई, ठीक है। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये है 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी dy बाय dx इक्वल टू, तो सिंपल डिफरेंशिएशन करा, इसमें इक्वेशन कहां से निकाली? क्या तो सिंपल डिफरेंशिएशन करा ना, हम तो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन यही तो होती है, इसमें dy बाय dx है, इसमें कहां था dy बाय dx, नहीं हाँ एक तो 1 लिया, हाँ एक 2 लिया, एक 3 लिया, मतलब 1 2 3 लिया ना। अरे इक्वेशन का नाम डालने बस, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे नाम डालने बस, ऐसे है ना, ताकि हमें पता रहे कहाँ पे क्या करना है, क्या चीज को करना है, क्योंकि इक्वेशन उठानी पड़ती है ना। तो इसको इधर पहुंचा दो जरा, ये हो जाएगा 2x माइनस ए इक्वल टू माइनस का 2y माइनस बी dy बाय dx, 2 से 2 कैंसिल। अब इधर आ जाओ जरा, दिख रहा है इधर का, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 4, ठीक है, ये क्या हो गई इक्वेशन 4 हो गई। चलो भाई अब आ जाओ जरा, अच्छा चलो, माइनस वाई माइनस बी
अच्छा, अब ये इक्वेशन जो है ना इस वैल्यू में पुट करता है, ठीक है। तो x माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारी? x माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है? माइनस का y माइनस b डिवाइड बाय dx है ना, तो इस वैल्यू में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। इसको मानेंगे नहीं ना इसमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो पुट करो जरा y माइनस b माइनस का dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b, y माइनस b का स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू r स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और ये हो जाएगा dy बाय dx का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर, और उसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो y माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। सर ये माइनस का प्लस कैसे जाएगा? क्या? अगर माइनस का प्लस कैसे जाएगा? अरे माइनस की पावर अगर इवन होती है तो वो प्लस हो जाती है, और माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो माइनस रहती है, तो माइनस की पावर यहाँ पे इवन है ना, तो इससे प्लस हो जाता है। अब इन दोनों में से y माइनस b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 5, है ना, हो गई इक्वेशन 5, बस और कुछ नहीं करना होगा। अब दोनों इक्वेशन देखो तुम्हारी ये आएगी d2 y माइनस b स्क्वायर ये आएगी ये, y माइनस b का स्क्वायर d2y जमा करके d2 इसके इक्वल टू ठीक है। पीछे आंसर क्या आ रहा है देखना जरा इसका। हाँ तो भाई मार्कर खत्म हो गया था, तो हाँ यहाँ तक पहुंच गया था हम लोग फिफ्थ इक्वेशन तक। अब क्वेश्चन में दे रखा है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, लेकिन हमें a और b को एलिमिनेट करना है, लेकिन अभी तक हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पे b आ रहा है, इस b को कैसे हटाऊंगा मैं? अब जरा पूरी इक्वेशन में देखो जरा b कैसे हट सकता है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, ठीक है, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 डिवाइड इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं इसके साथ, तब हमारा कुछ हो सकता है ना। एक सेकंड रुको जरा, अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इसको जरा देखो, इतना उतार लिया है, नहीं उतार कहां? इसका फोटो ले लो जल्दी फटाफट, इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट इसका, फटाफट इसके आगे। मतलब इसलिए फोटो ही नहीं। तो देखो भाई तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद देखो अब मैंने क्या बोला था लास्ट में कि इस b को हटाना है, क्योंकि और b को एलिमिनेट करना है, a तो हमारा हट गया, b कैसे हटेगा? अब इस इक्वेशन को देखो जरा और इस इक्वेशन को देखो जरा, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा? ये b हट गया, पूरा ही वही y माइनस b का होल स्क्वायर बढ़ जाएगा, लेकिन y माइनस b का होल स्क्वायर को हटाने के लिए यहां पर y माइनस b का होल स्क्वायर होना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस का स्क्वायर का होल माइनस में तो माइनस का प्लस हो जाएगा ना। मैंने अभी क्या बताया?
ये ठीक है, ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 6। अब डिवाइड इक्वेशन 5, डिवाइड इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 6 कर दो डिवाइड। तो y माइनस बी का स्क्वायर है ना, यस सर 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको इससे डिवाइड करना है, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉल किसका है, नाम है 1 प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस तो देखो इतना समझ में आ गया था ना हमने इक्वेशन, हमने क्या कहा इक्वेशन थर्ड पकड़ी और उसमें दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया ताकि मैं y माइनस बी का स्क्वायर बना सकूं। फिर इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने पर क्या हुआ, ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया। यस सर कैंसिल होने पर क्या हुआ, बस इसको सॉल्व करना है और इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ये और भी हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। तो हमारा ये आ गया 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सब आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसकी क्या कर देंगे भाई हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो पहले से है यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू d2y इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये 1 प्लस dy अपॉन dx की पावर 1 है, ये 1 प्लस dy अपॉन dx की पावर 2 है, पावर ऐड हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 3 इक्वल टू आर स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारी क्या है इक्वेशन है, समझे। तो ये है पूरा क्वेश्चन, तो ऐसा है ना 4 नंबर में आता है क्वेश्चन, 4 या 5 नंबर में ये सब कुछ करने के लिए। तो इतना सब कुछ हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसने पहले ही कंडीशन दी थी कि तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और ए और बी एलिमिनेट होने चाहिए, ए और बी नहीं होने चाहिए, तो ए और बी को हटाने के लिए तुमने ये सब करना पड़ा, ठीक है। करो कॉपी से, आंसर तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी है भाई ये 8.1 क्वेश्चन 5 का ए पार्ट देखो, ए पार्ट क्या है तुम्हारा, ए पार्ट है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन करेस्पॉन्डिंग टू y स्क्वायर इक्वल टू m ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब ये है देखो y स्क्वायर इक्वल टू m a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका तो तुम्हें करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसका तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए पहला स्टेप यही होता है कि इसका क्या करो डिफरेंशिएशन। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन स्क्वायर का इसकी पावर है हां करो, इसकी पावर अरे जल्दी कर रहा है। पेन को मुंह में मत लिया करो, आगे अच्छा बस ऐसे ही करते जाओ, वही फॉर्मूले लगेंगे। अरे y माइनस 2y dy by dx, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा अभी तक, तो कैसे समझ में आएगा क्वेश्चन फिर, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं हो रही घर पे। सही सर 2 m a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताना, m की मल्टीप्लाई अगर मैं a से करता हूं अंदर तो m a स्क्वायर बनेगा, ये m a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और m x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2m x। बोलो आया नहीं आया सब में, एक मिनट इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लेगा, x की पावर n का तो लगाओ ना, x की पावर n का फार्मूला
x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n x n minus 1 होता ही नहीं होता है। Yes, sir. तो करना जरा, तो 2y 2 minus 1 2y नहीं आएगा, और y का डिफरेंशिएशन होता ही है dy by dx x के रिस्पेक्ट में, m a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस mx स्क्वायर का m तो कॉमन ही रहेगा, मतलब m तो कांस्टेंट है, Yes, sir. x स्क्वायर का 2x हो गया माइनस sin माइनस, Yes, sir. कब आया अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं आया, 2 से 2 Yes, sir. कैसे जीतोगे तुम इस रिलेशन में? मैंने आपने सर मैं वो देख रहा किसी पावर का फूल लगाया है, आपने शॉर्ट कर दिया ना। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। वीडियो ब्लर आ रहा है सर, हां वीडियो ब्लर आ रहा है, बला आ रही है, पूरी ब्लर आ रही है, अभी से आ रही है। फोकस हिल गया होगा ना इसका, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई भाई, सेकंड इक्वेशन हो गई, अब तो देखो थर्ड इक्वेशन ये हो गई। अच्छा अब क्या करना है इसका, क्या करना है इसका, इसका कर दो क्या, डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ, y को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन होगा d2y और dx स्क्वायर प्लस dy by dx को छोड़ा, y का डिफरेंशिएशन 1 1 1 इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन ऐसा हो गया 1। माइनस का m ही आएगा ना फिर, है यस सर। ये तो आएगा। चलो आगे देखो, एक सेकंड रुको, y को छोड़ा इसका डिफरेंशिएशन, अच्छा y को छोड़ा इसका डिफरेंशिएशन और इसको छोड़ा y का, तो y का डिफरेंशिएशन जो होगा एक तो 1 होगा और y का खुद का डिफरेंशिएशन dy by dx भी तो होगा, यानी कि आगे तुम्हारा y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, है ना। तो इसमें मेथड उस y के रिस्पेक्ट में बढ़ते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इक्वल टू के जो इधर होती है ना वैल्यू, उसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, नॉर्मली x के रेस्पेक्ट में किया जाता है ना, क्योंकि तुम्हें इक्वेशन किस रूप में दे रखी है, y के रूप में दे रखी है ना, y इक्वल टू m a स्क्वायर, तो इक्वल टू के इधर क्या है, x है ना, जो इक्वल टू के इधर होता है वही तो चीज का उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। ज्यादा क्वेश्चन में y ही है। हां ठीक है, इतना चीज आ गई समझ में। यस सर। चलो अब क्या करना है इसमें, ठीक है अब देखो ये वाली इक्वेशन से देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहां से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, माइनस m की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, y अपॉन x dy by dx आ जाएगी, बोलो। यस सर। और ये m को भी हटाना है हमें, क्योंकि जितने भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी कैसी मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं चाहिए, m सा बढ़ जाए, तो m को हटाने के लिए इस यहां से m की वैल्यू निकाली मैंने, यस सर। x हमारा अपॉन में चला जाएगा और ये भी माइनस m की वैल्यू है। अब ये हो गई तुम्हारी फिफ्थ इक्वेशन, तो ये भी माइनस m के इक्वल, ये भी माइनस m के इक्वल, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यस सर। बोलो। यस सर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्टली 4 एंड फिफ्थ, तो y इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन x dy अपॉन dx। इतनी चीज आ गई समझ में। यस सर। जैसे हम इसके इक्वल टू आ गया था ना, तो वैसे इक्वेशन थर्ड में भी रखा, किसे जो यहाँ पे करा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। करा तो है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड नहीं, फोर्थ एंड फिफ्थ यहाँ पे करा ना, यहाँ से मैंने दोनों जगह m की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि यहाँ पे हमारी माइनस m की वैल्यू आ गई थी, यहाँ से भी मुझे दिख रहा है कि माइनस m की वैल्यू आ रही है, तो इस माइनस m को हटाने के लिए या तो डिवाइड कर दो आपस में, या तो क्या कर दो, डिवाइड करोगे तब भी कोई फायदा नहीं बना रहा है, फिर भी कांस्टेंट, तो हमने क्या करा, दोनों साइड m की वैल्यू निकाल दी और दोनों को इक्वल कर दिया, ऐसे करके। और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व क्या कर लो, इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बोलो। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है तुम्हारा, एक तो y कॉमन आ रहा है और एक dy बाय dx कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर बचेगा,
और यहाँ क्या बचेगा प्लस का dy बाई dx और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 अपॉन x इक्वल टू 0 और यहाँ हमारी क्या बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बस ऐसे करना है, मतलब सबसे पहला डिफरेंशिएशन करो, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करो, फिर देखो हमारा कांस्टेंट कैसे हट सकता है, उसमें लगाना है बस दिमाग, कांस्टेंट कैसे हट सकता है हमारा, ये कैसे हट सकता है, वो लग के दिमाग में है। इसमें कुछ नहीं करना, ये माइनस m है, माइनस m की वैल्यू निकाली, तो माइनस m की वैल्यू निकालने के लिए x को इधर भेजना पड़ेगा, तो x इधर ही चला गया, तो y अपॉन x होगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या करा, अभी हम ये भी माइनस m के इक्वल है और ये चीज भी माइनस m के इक्वल है, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, कर दी इक्वल प्रूफ, इसको इधर लिया है, बस कॉमन ले लिया। ठीक है, चलो कॉपी से अभी हो रहा है क्वेश्चन तीसरा जो है एक्सरसाइज 32.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करा दिया था, ए पार्ट हो गया था, बी पार्ट देख लो भाई। बी पार्ट में क्या है, इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी है। ठीक है, और एक इक्वेशन दे रखी है तो मैं इसमें y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस का x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन तुम्हें दे रखी है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने बोला भाई इसका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के सबसे पहले इस लाइन का क्या कर दो डिफरेंशिएशन, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx। ठीक है, माइनस 2ay का 0 क्यों होगा, 2a का 2y का 2a होगा और y का dy by dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस x स्क्वायर का 2x, a स्क्वायर का होगा 0 क्योंकि यहाँ पर y या x का टर्म नहीं है। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी, ऐसे इक्वेशन डाल दे रहना इसमें। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इस माइनस को इधर पहुंचा देंगे तो क्या आ जाएगा 2y dy by dx प्लस 2x इक्वल टू 2a dy by dx। ठीक है, इधर आ गया। अच्छा, यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा y dy by dx प्लस x इक्वल टू 2a dy by dx, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अच्छा चलो भाई, और यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी y dy by dx प्लस x अपॉन dy by dx इक्वल टू a, मतलब dy by dx को इधर ले गया मैं तो a की वैल्यू आ गई। ये हो गया आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, जहां जहां a लिखा हुआ है ना, जहां जहां a लिखा हुआ है वहां पे, क्योंकि देखो हमें क्या करना होता है, कांस्टेंट को हटाना होता है ना। अब एक काम तुम ये भी कर सकते हो, इसका डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते थे। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करके भी हो सकता था ये। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आ जाएगा खुद ही आंसर। अब भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहा है। ठीक है, मतलब तुम्हें डबल डिफरेंशिएट करने का नहीं हो रहा है, पा रहा है, तो इसके क्या कर दो, इस a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो कर दो पुट, तो y स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू कितनी है 2y dy by dx प्लस x अपॉन dy by dx, ये है a की वैल्यू है ना, ये हमने पुट कर दी यहाँ पे इनटू y। ठीक है, प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, दोबारा से कर दो a की वैल्यू पुट यहाँ पे y dy by dx प्लस x अपॉन dy by dx का होल स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर जो इक्वेशन 3 थी उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया जहां जहां a लिखा हुआ था, क्योंकि a की वैल्यू ही है ये तुम्हारी। ठीक है, आ रहा समझ, लिखना पड़ेगा, लिख देना सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, लिखना पड़ेगा भाई, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, सब लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि तुमने करा कैसे है क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बस, तो सॉल्व कुछ नहीं, सिंपल गणित है, y स्क्वायर
वाई स्क्वायर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2y 2 इंटू वाई 2y स्क्वायर dy बाई dx और 2 इंटू वाई इंटू एक्स माइनस का 2xy, ठीक है, अपॉन dy बाई dx अपॉन, हाँ ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा y dy बाय dx प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन dy बाय dx का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाय dx, देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा y स्क्वायर dy बाय dx आ जाएगा, माइनस का 2y स्क्वायर dy बाई dx माइनस का 2xy, ऐसे उतार लेंगे क्योंकि यहाँ पे है ही पहले से, और प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा जो प्लस एक्स स्क्वायर बस आ गया, अच्छा प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस का एक्स स्क्वायर dy बाई dx में यहाँ भी आएगा, ठीक है, ये ऐसे इक्वल टू y, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2 इंटू वाई इंटू एक्स dy बाई dx, और ये तो नीचे है dy बाई dx का होल स्क्वायर, है ना, इससे एक ही पूरा dy बाई dx कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। अच्छा तो देखते हैं क्या बचता है तुम्हारा वाई स्क्वायर dy बाई dx माइनस 2y स्क्वायर dy बाई dx माइनस 2xy प्लस का एक्स स्क्वायर dy, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही आएगा शायद, एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy dy बाई dx अपॉन dy बाई dx। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर दोगे, यहाँ पे इस पूरे पे करो dy बाई dx की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन से करा दो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पे तो नीचे 1 आ गया, ये भी पूरा कैंसिल हो गया तो 1 आ गया नीचे, तो 1 की मल्टीप्लाई से कराओगे तो पूरा ये इक्वेशन आएगा, लेकिन इसकी dy बाई dx से कराओगे तो देखो क्या आता है, ये नीचे का दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा तो यहाँ देखो, मैं उस नीचे की dy बाई dx की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ इस इक्वेशन से, हैं दिख रहा है, तो y स्क्वायर dy बाई dx की मल्टीप्लाई dy बाई dx से कराऊंगा तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर की dy बाई dx से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका भी क्या हो जाएगा dy बाई dx का स्क्वायर माइनस 2xy की मल्टीप्लाई dy बाई dx से कराऊंगा तो कितना हो जाएगा dy बाई dx, है ना, और प्लस का एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई dy बाई dx से कराऊंगा तो प्लस एक्स dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू, अब दिख रहा है नीचे का, फिर थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा तो नहीं दिख रहा ना, तो मैं तो लिख रहा था, तो देखो भाई उधर आने का नीचे की तरफ इधर देख लो, ठीक है, इधर देखो जरा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर dy बाय dx की मल्टीप्लाई dy बाय dx से तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर dy बाय dx की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2xy dy बाय dx, है ना, मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस का x स्क्वायर dy बाय dx, ठीक है,
इक्वल टू में क्या क्या है, इक्वल टू में है तुम्हारा वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर है एक तो, प्लस का एक्स स्क्वायर है एक तो, प्लस का 2xy dy बाय dx है एक तो, है ना, इतना है। तो देखो ये चीज से तो पूरी कैंसिल हो गई तुम्हारी, 2xy वाला भी है 2xy नहीं जाएगा, वो माइनस का वो प्लस का है, कैसे जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। x स्क्वायर हो जाएगा। रिन्यू कैंसिल्ड -2xy और +2xy ना तो माइनस का वो प्लस का है, सबको इधर ले जाओ यार, सबको इधर ले जा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy बाय dx, है ना, प्लस का 2y स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर, प्लस का 2xy dy बाय dx और माइनस का x स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये 2xy dy बाय dx और 2xy dy बाय dx कितना हो जाएगा, 4xy dy बाय dx, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके आगे लिख रहा हूं और x dy बाय dx, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, dy बाय dx का स्क्वायर कॉमन, क्या गलती हो रही है यार, सर कहाँ पे जो x प्लस का है यहाँ पे माइनस का भी लिखा, हाँ वो उधर सबसे ऊपर 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 कहाँ लिखा माइनस का, माइनस का 2xy लिखा है ना आपने, ऊपर सेकंड वाले स्टेप में ये इसके ऊपर तो प्लस का है, जो वगैरह, अरे माइनस माइनस प्लस माइनस का माइनस नहीं होगा, ये चलो उधर कहाँ हो रहा है मिस्टेक, y स्क्वायर dy बाय dx का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर था, यहाँ तो नहीं ये आया, ठीक है, माइनस का 2y स्क्वायर dy बाय dx का माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर dy बाय dx का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x dy बाय dx इक्वल टू 0, ठीक है। अरे इसका ट्रिगर तो इसका नाम का 2x स्क्वायर देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, dy बाय dx है dy बाय dx dy बाय नहीं, ये तो हमारा 4xy आ गया, 4xy dy बाय dx, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर, है ना, और इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4xy dy बाय dx, ठीक है, और माइनस का x स्क्वायर dy बाय dx। देखो वैसे इसमें भी छोड़ सकते हो, ये तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसमें जो कॉमन लेना है वो कॉमन ले सकते हो, जैसे dy बाय dx को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x dy बाय dx को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4y बच जाएगा, या तो इतने में भी छोड़ सकते हो तुम लोग, पीछे जो आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सिंपलीफाइड करके दे रखा है कॉमन लेके, लेकिन तुम इतना भी छोड़ सकते हो क्योंकि ये भी क्या कराएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कराएगी।
डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हारा ये ए टर्म वाली होती है ना, ये जो कांस्टेंट वगैरह होता है वो नहीं आते, वो नहीं आएंगे, इसलिए वो हमें हटाने पड़ते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में हटाते हैं। कर लो इसे कॉपी अब। है अरे देखो, सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हारा ये आ गया, मतलब डिफरेंशिएट इतना आ गया, इसको माइनस वाले को उधर ले गए। हैं? डबल भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कर लेना, मतलब ए की वैल्यू बता रहा हूं जब, तो इसको इधर कर लिया। ठीक है, इसमें से क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो गया, इतना आ गया, डिवाइड बाय dx नीचे आ गया, ये आ गया, ये आपकी इक्वेशन आ गई ए की। अब ये जो ए की वैल्यू है वो यहां पुट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो ए हमारा 0 हो जाएगा इक्वल टू के इधर, इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल हो जाएगा बस और कुछ। ठीक है, उसके बाद तुमने यहाँ पे क्या करा, ए की वैल्यू रख दी, इस ए की वैल्यू तुमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, रख दी। फिर 2, अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 और y की मल्टीप्लाई अंदर करा दी, तो कितना हो गया, 2 into y 2y, और 2y की मल्टीप्लाई y से कराऊंगा तो y स्क्वायर माइनस का आएगा। है जो मल्टीप्लाई का साइन है, हाँ ये मल्टीप्लाई का साइन, अच्छा ठीक है, और 2 into y 2y और into x माइनस पर 2xy अपॉन dy by dx, फिर प्लस का x स्क्वायर आ गया इक्वल टू y dy by dx, इसको ऐसे रख दिया मैंने। ठीक है, इसका अलग अलग स्क्वायर कर दिया, ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे का स्क्वायर अलग। फिर यहाँ पे dy by dx एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर इसकी मल्टीप्लाई dy by dx से होगी, ये तो बाकी सारा सेम रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये भी सेम रहेगा ऐसे। मैंने एक dy by dx से ये वाला कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे dy by dx को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो इसके साथ पूरी, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा पूरा, देखो y स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर, है ना, माइनस का 2x स्क्वायर dy by dx और प्लस का x स्क्वायर dy by dx। अब बाकी आप ये तो सारा सेम रहेगा, ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल, सारी वैल्यू को उधर ले जाओ, 0 के इक्वल कर देंगे, मतलब सारी वैल्यू को जब इधर ले जाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आ जाएगा एक साइड में, बस ये तुम्हारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बस कर लो देखो। तो वही देखो 32.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का वो 5th का डी पार्ट। ठीक है, लिखा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2। इसमें भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही निकालनी है। ठीक है, उन हर एक स्ट्रेट लाइंस की जो इस पॉइंट से पास होती जा रही है 3 और 2 से। अब देखो 3 और 2 दे रखा है कोऑर्डिनेट, ये होता है x का कोऑर्डिनेट और ये होता है y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की y = mx + c। ये क्या होती है हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसको जरा डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू ये हो जाएगा m हो जाएगा, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। m की वैल्यू कितनी आ गई, dy by dx आ गई। अब क्या करना है, अब इसको सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो जरा, क्योंकि m की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, सेकंड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो, सब हो जाएगा आपको। छोड़ दो, ये क्वेश्चन नहीं हुआ पाया ना तब देख लो। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो y तो y रहेगा, m की जगह क्या आ जाएगा, dy by dx, x की जगह और c की जगह c। अब कोऑर्डिनेट रख दो, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है 2, x का कोऑर्डिनेट क्या है 3 प्लस यहाँ से c की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी 2 माइनस dy by dx into 3 = c। अब देखो तुम्हारे पास c की वैल्यू भी है, तुम्हारे पास m की वैल्यू भी है, तो इस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन हमें निकालनी है डिफरेंशियल में, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो y = m की वैल्यू है dy by dx, ठीक है, x प्लस c की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3 dy by dx। ठीक है, सारी इक्वेशन को कहां पहुंचा दूं, लेफ्ट साइड पे पहुंचा दूं, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 dy by dx, है ना, माइनस का x
dy by dx प्लस का 2 इक्वल टू 0 माइनस का नहीं होगा। माइनस का 2। ठीक है, सर 2 माइनस से क्यों होगा? अच्छा 0 निकल रहा है। तो यहाँ पे dy by dx कॉमन आ रहा है, तो प्लस का dy by dx कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3 माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर या सॉल्यूशन कह सकते हो। ये हमारी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, करो इसे। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट भी देख लो लगे आप। ठीक है, ये पार्ट में क्या है आपका, ये पार्ट में है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स व्हिच पास थ्रू ओरिजिन एंड हुज सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस। ठीक है, कह रहा है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है उन सारे सर्कल का जिसका जो कहां से पास हो रहा है ओरिजिन से, और जिसका सेंटर कहां लाई कर रहा है, जिसका सेंटर कहां लाई कर रहा है y एक्सिस पर। मतलब सेंटर लाई कर रहा है y एक्सिस पर, तो कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं इसके 0 से लेके a, मतलब a हमने कोई भी कांस्टेंट मान लिया क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है ना तुम्हारा सेंटर, तो y कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। और जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो तुम्हारी क्या होती है, x, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x तो 0 है, मतलब x कोऑर्डिनेट 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस ये a का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, यानी कि ठीक है ये इक्वेशन बनेगी हमारे सर्कल की। ठीक है, x स्क्वायर क्योंकि x y से होते हुए जा रहा है ना, वो सेंटर y से होते हुए जा रहा है, मतलब रेडियस कितनी है यहाँ पे, ये a जो है वो रेडियस है। कह रहा है कि जो सेंटर है आपका वो y एक्सिस से होते हुए जा रहा है, किस होते हुए जा रहा है, y एक्सिस से होते हुए जा रहा है। तो यहां से लेके यहां तक ये तो होगा रेडियस, सेंटर से लेकर सर्कल तक, ये वो a है। ठीक है, समझे, फॉर्मूला यही होता है सर्कल का। अरे इसका और एक इक्वेशन हैं, सर्कल की इक्वेशन। हाँ ये इक्वेशन होती है सर्कल की। ठीक है, अब इसका क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन। ये फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करो, तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y माइनस a, और y का dy by dx और a स्क्वायर का 0। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, चलो भाई अब इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाओ दोबारा। इक्वेशन फर्स्ट ये थी तुम्हारी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू निकालो जरा, कैसे निकलेगी, a x स्क्वायर, ये तुम्हारा a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ay। यहां से a की वैल्यू निकाल दोगे तो कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन का 2y, या आगे a की, अब ये जो a की वैल्यू है वो कहां रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, बस हो गया। कर दें, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो रख दो आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस a की वैल्यू रख दो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2y, है ना, dy by dx इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो 2x प्लस 2y इंटू y, 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2y dy by dx इक्वल टू 0। 2 से 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, कितना बचेगा, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन y dy by dx इक्वल टू 0। है बस समझ में। तो ये हमारा पूरा हो गया 2x प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन y dy by dx इक्वल टू 0। ये तुम्हारी क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है,
बस कर लो इसे। ये हमें याद करना पड़ेगा ना सर्कल की, याद करना पड़ेगा ना सर्कल की इक्वेशन। और याद करना पड़ेगा, समझ लो, समझ सकते हैं, समझ तो सकते हैं। नहीं ये पहले इक्वेशन उसका इक्वेशन की कोऑर्डिनेट दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया यहाँ पे 32.1 का। तो 32.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गई है यहाँ पे। कल से 32.2 स्टार्ट होगी। इसके जो बचे कुछ पार्ट्स हैं वो कर लेना, वो करके देखना है, यानी कि बस देख लियो ऊपर से, ठीक है, करके देखना है सारे पार्ट्स, और जितने कराए हैं उनको दोबारा करके देखो। प्रॉब्लम आ रही है अगर तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में, दोबारा करके देखो जितने पार्ट्स कराए, दोबारा वीडियो चलाओ, दोबारा वीडियो देखो, दोबारा क्वेश्चन करो, ठीक है, तो सब समझ में आ जाएगा। दोबारा करो तो डिफरेंशियल इक्वेशन है इजी, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से करो इसको, ठीक है। अगला कल से नया एक्सरसाइज स्टार्ट करा देंगे।